समझ पाया था 5.2 का क्वेश्चन बताए थे 1 और 3 बता रहे थे लास्ट में, तो लास्ट वाला तो देखा होगा इतना, तो क्या समझ में आया था? उस दिन जो पढ़ाए थे समझ में आया था? कोई प्रॉब्लम है वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन में? क्या सर एक बार फिर से बता दीजिए ना सर, शॉर्ट में ही। अच्छा अच्छा ठीक है, बता देते एक बार। हाँ डिस्टर्ब हुआ था इसलिए ठीक। यस। वेरिएंस देखो, सबसे पहले अच्छा से समझो, कंसेप्ट तो दे देना चाहिए, ठीक है, उस दिन हुआ था डिस्टर्ब। तो वेरिएंस क्या है समझा देते, लिख दिए थे, और मेन तो समझना है। वेरिएंस देखो, वेरिएंस है द मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम द मीन। ध्यान से सुनना, टू द पॉइंट, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एंड इट इज जनरली डिनोटेड बाय सिग्मा स्क्वायर। देखो यहाँ सिग्मा स्क्वायर, और ये क्या बताए 1/n सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। इसी को देखो लैंग्वेज में बोले थे, वेरिएंस इज जनरली डिनोटेड बाय सिग्मा स्क्वायर। इसको पढ़ेगा, सिग्मा सिंबल है ग्रीक लेटर का, सिग्मा स्क्वायर, और ए है फॉर्मूला, तो इसी को डिफाइन करते हैं, फॉर्मूले से तो डिफाइन करते हैं। तो इट इज द मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम द मीन। देखिए मीडियन नहीं, केवल मीन से डेविएशन जो आता है उसमें पॉजिटिव वैल्यू करने के लिए क्या लेते थे, मॉडुलस। यहाँ पॉजिटिव वैल्यू लेने के लिए स्क्वायर केवल करते हैं, है ना। जैसे -2 का लेते हैं, -2 का पॉजिटिव करना है तो मॉडुलस लेते हैं 2 हो गया, अब -2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो गया। मतलब हियर मेन पर्पस इज टू मेक द डेविएशंस पॉजिटिव। तो ये जो मेथड है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर द साइंटिफिक एंड प्रॉपर मेजर ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। क्या दैट इज डिस्पर्सन। क्या बताने जा रहे हैं, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन व्हिच आर द साइंटिफिक एंड प्रॉपर मेजर ऑफ डिस्पर्सन। वो से बेटर होगा जो मीन डेविएशन और मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन जो पढ़ा ना, उससे भी यह स्टैंडर्ड मेजर है डिस्पर्सन का। तो उसमें सबसे पहले वेरिएंस है, तो वेरिएंस फिर से दोबारा देख लो, आज भी दोबारा बता दे रहे हैं। इट इज द वेरिएंस इज द मीन ऑफ द, देखो यहाँ मीन, सिग्मा का मतलब ऐसे ऐसे टर्म का सबका सम, मीन ऑफ द स्क्वायर, किसका स्क्वायर, ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन, mean of the squares of the deviations from the mean is called variance of the dispersion, है ना। तो देखो ये डिफरेंसेज है, डिविएशंस है फ्रॉम द मीन, मीडियन से नहीं मतलब है, और स्क्वायर सब का कर दिया प्लस है, मतलब सब प्लस, नंबर ऑफ टर्म कितना है, i बराबर 1 to n, i बराबर 1 to n, n से डिवाइड कर दिया तो मीन हो गया। That is, variance is the mean of the squares of deviations from the mean, है ना, स्क्वायर्स का मीन है। और स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन डिनोटेड बाय सिग्मा, तो इसी का स्क्वायर रूट कर देना है, तो 1/n और सिग्मा i इक्वल टू 1 to n, और यहाँ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। बस जहाँ कहीं भी हम मॉडल्स लगाते थे पहले वाला फॉर्मूला में मॉडल्स हटा कर के बार स्क्वायर करना, उसका वो वही फॉर्मूला है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये जो मेजरमेंट है, दीज आर फॉर अनग्रुप डाटा, और अनग्रुप डाटा के लिए है।
अनग्रुप डाटा अगर दिया रहेगा तो उसका वेरिएंस निकालेंगे और उसी का स्क्वायर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट है ना, कुछ नहीं मतलब पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना है। और ऐसे भी तो स्क्वायर है तो सबका पॉजिटिव आ जाएगा, स्क्वायर करने से नेगेटिव रहेगा तो भी, और जोड़ेंगे तो एडिशन भी पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव का स्क्वायर रूट पॉजिटिव होता है। फिर भी इसको डिफाइन कैसे करेंगे, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस ऑफ ए डाटा इज नोन एज स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, दोनों साइंटिफिक स्टैंडर्ड एंड सेटिस्फैक्टरी मेजरमेंट है ऑफ डिस्पर्सन का। तो ए एंड ग्रुप के लिए है। अब जो है इसके लिए एक ग्रुप का हो गया। और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देखिए, डिस्क्रीट और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर निकालना रहेगा फिर स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा, ये निकालेंगे तो स्क्वायर रूट कर देंगे, कितना हो जाएगा 1/n सिग्मा i बराबर 1 to n, और यहाँ एफ आई हो जाएगा एफ आई एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार तो होल स्क्वायर। देखो केवल मॉडुलस को स्क्वायर कर दिए हैं, एफ आई एक्स माइनस एक्स आई माइनस एक्स बार लिखते थे ना उसमें, और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए फिर ए हो गया। एंड इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा, इसी का स्क्वायर रूट कर दीजिएगा 1/n सिग्मा आई इक्वल टू 1, इसको लिख लो कम से कम, एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। ठीक है, ये किसके लिए फॉर्मूला हो गया, फॉर स्क्रीट डेविएशन एज वेल एज फॉर डिस्क्रीट कहते हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लासिफाइड के लिए भी क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये दोनों के लिए है, क्यों कि क्लासिफाइड क्लास इंटरवल दिया रहेगा तो क्लास इंटरवल कैन बी ट्रांसफर्ड, मतलब क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हाउ? by making the class interval replacing the each class interval by the respective midpoints। तो एक्स आई हो जाता है तो और कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी एफ आई रहेगा ही, तो एक्स आई एफ आई तो इसमें भी रहता है ना, एक्स आई एफ आई डिस्क्रीट में रहता ना है, ये बताया था ना ऐसे। हाँ देखो, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी एक्स आई क्या लिखता था, x1 x2 x3 इस तरह से xn, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी हो गया डाटा। एफ आई अगर लिखते हो तो इसका कोरस्पॉन्डिंग f1 हो गया, इसका f2, इसका f3, इस तरह का xn, इन लिखो xn, ये नहीं x याद रखना, ठीक है। ये कितना हुआ, और for x1 x2 x3 xn variables having corresponding frequencies f1 f2 f3 xn, यही डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। और क्लासिफाइड को तो इसी फॉर्म में हम ट्रांसफर कर ही सकते हैं, क्यों, कैसे, बाय रिप्लेसिंग ईच क्लास इंटरवल बाय देयर कोरस्पॉन्डिंग मिड पॉइंट्स। तो मिड पॉइंट्स को एक्स आई कर देंगे और क्लास इंटरवल का कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी तो दिया हुआ रहेगा, तो जस्ट वही हो गया। इसलिए we use the technique which is used in discrete frequency to find the variation and standard deviation in the case of classified distribution। क्लासिफाइड वाले में भी वही टेक्निक यूज करेंगे जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि समझ में आ गया, उसको ट्रांसफॉर्म तो इस तरह से कर ही सकते हैं क्लास इंटरवल को,
अब करना ही पड़ता है। तो ये सेम फॉर्मूला है दोनों के लिए। अब इसका देखो दो फॉर्मूला बताए, अनदर फॉर्मूला देखो, अनदर फॉर्म, वेरिएंस का निकालने के लिए अनदर फॉर्म या अनदर फॉर्मूला लिख दो, अनदर फॉर्मूला। वो जितना फॉर्मूला बताए ना, अनदर फॉर्मूला देखो, उसको यूज कर सकते हैं। वही जो बताए दो ही तो फॉर्मूला उसमें है, उसी को दो फॉर्मूला अनदर फॉर्मूला बता दे रहे हैं। देखो यहाँ ये जो बताए थे, लेट n variables be x1, x2, x3, xn, इतना वेरिएबल दिया है, n वेरिएबल है x1 x2, मतलब अनक्लासिफाइड डाटा के लिए है। अच्छा, देन अभी जो फॉर्मूला क्या बताए थे सिग्मा स्क्वायर का 1/n और सिग्मा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, ये बताए थे। और इसी का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। तो इसी का अनदर फॉर्मूला बता रहे हैं, देखो कैसे होगा, डिवाइड करके बताना पड़ेगा, ना समझ में आएगा ऐसे। वो वाला तो समझ गया, वो तो ऐसा ऐसा सब बताए थे। अब इसको करो तो होल स्क्वायर आई बराबर कितना 1 to n, इसको करेंगे तो कितना होगा xi स्क्वायर और प्लस x बार स्क्वायर और माइनस 2 xi x बार, ऐसे लिख सकते हो ना। a माइनस बी को होल स्क्वायर से ऐसे लिख सकते हो ना, डिराइव करके बता दे रहे हैं। हाँ, अब ध्यान से देखते जाना। अब सबको इसको ब्रेक करिए, 1/n और सिग्मा i बराबर 1 to n, ये वाला देखिएगा xi स्क्वायर और प्लस यहाँ भी तो 1/n इसमें भी इंटू कीजिएगा 1/n और सिग्मा x बार स्क्वायर i इक्वल टू 1 to n, इस सब तो सेम लिखना है और माइनस 1/n, ये वाला यहाँ भी टूटेगा और यहाँ कितना होगा सिग्मा यहाँ भी लगाइएगा सिग्मा xi x बार i बराबर 1 to n, कितना हो गया। अब सिग्मा के साथ सब में लगाना पड़ेगा ना, सिग्मा 3 टर्म है तो तीनों में सिग्मा अलग अलग करते हैं। रूल है, तुम लोग इधर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है था, ऐसा अगर रहेगा सिग्मा ए एक्स प्लस बी तो लिख सकते हो सिग्मा ए एक्स प्लस सिग्मा बी, इसको एक कांस्टेंट है तो ये बाहर लिख देंगे और सिग्मा एक्स लिख देंगे और प्लस बी कांस्टेंट है इतना सिग्मा 1 सिग्मा 1 लिख देंगे। तो 1 to i बराबर 1 to n है, i बराबर 1 to n है, तो ए वाला तो कितना हो जाएगा a इंटू सिग्मा एक्स आई, अगर लिखते हैं एक्स आई तो सिग्मा एक्स आई, तो इतना से ना मतलब छोड़ गड़बड़ आ जाएगा, केवल इतने रखो, एक्स है एन नहीं है एक्स, तो ए सिग्मा अगर कांस्टेंट और वेरिएबल है तो ए बाहर आ जाएगा और वेरिएबल के साथ केवल सिग्मा लगाना, ये फिर बी हो जाएगा और सिग्मा 1 आएगा तो 1 to n है तो यहाँ n हो जाएगा, 1 1 1 अगर ऐड करेंगे 5 बार तो 5, n बार तो n हो जाएगा, है ना, तो bn हो जाएगा और इसका जहां तक हो 1 to n तक ये वाला हो जाएगा, इसी में यूज होगा, इसलिए वाला बता दिए। सर अब देखो यहाँ, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। सर लास्ट में आप लिखे हाँ। 1/n है तो उसमें 2 नहीं लिखा गया है, 2/n होगा 1 बाय कहाँ पर 2/n होना चाहिए सर, लास्ट में सर, लास्ट सिग्मा लास्ट वाला ना, तू अंदर अभी रहने दो ना, तू रहने दो अभी अंदर, अभी जो रूल बताया ना उसके बाद उधर बाहर करेंगे। 1/n यहाँ देखिए, हाँ हर एक स्टेप ध्यान से खाली देखते रहो ना, ठीक है, अब तुरंत पूछना, ठीक है। अब देखो एक बार कोई कांस्टेंट न होता है
किसी का अगर मीन निकालते हैं तो मीन का स्क्वायर, तो मीन तो कोई कांस्टेंट नंबर होता है, 10, 20, 2, 4 कुछ ही, तो उसका अगर 2 आता है तो 2 का स्क्वायर 4, तो कांस्टेंट कैसे बताया यहाँ पर, तो इसको बाहर कांस्टेंट निकाल लीजिए। तो 1/n तो है ये, यहाँ x बार स्क्वायर, और यहाँ कितना रह गया सिग्मा, सिग्मा रह जाएगा 1 to n, है ना। तो 1 ऐसे ऐसे n टर्म्स तक 1 1 1 ऐसे करके जोड़ना है, यहाँ कुछ नहीं रह गया, तो इसका मतलब यहाँ क्या लिखेंगे, n लिखेंगे, अभी बताए थे। और माइनस इसमें 1/n, और यहाँ 2 और x बार कॉमन ले लो, 2 और x बार कांस्टेंट है इसलिए, और ये i बराबर 1 to n, और यहाँ x बाय वेरिएबल यहाँ छोड़ देंगे, ठीक है। यस सर। अब यहाँ लिखिए फिर 1/n, दूसरा क्वेश्चन इसी से बनेगा, दूसरा तुम लोग पूछता है तो बताना ही पड़ता है, इसलिए बता दे रहे हैं। xi स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखो कितना हो जाएगा ये वाला n, इसको बोले ना n, ये कितना बोलेंगे n, तो 1 प्लस कितना होगा 1/n इंटू x बार स्क्वायर इंटू n, है ना। सिग्मा 1 से i तक है जोड़ना, मतलब 1 टाइप का जितना रहेगा 1 1 1, 5 बार तक 5, n बार तक n हो जाएगा, तो इसके जगह पर n हो गया, देखो यहाँ n लिख दिया, और माइनस 1/n इंटू 2x बार, और ये कितना हो जाएगा, ये कौन लड़का बताएगा, देखो यहाँ सिग्मा xi/n बराबर x बार होता है ना, तो सिग्मा xi बराबर nx बार, इसकी जगह पर nx बार लिख देंगे, क्या लिखेंगे nx बार, हो ना, इसके जगह पर nx बार हो गया, ये लिख देना। इसको कैसे किए हैं, n से n काट दीजिए, इधर n से n काट दीजिए, 1/n सिग्मा x बराबर 1 to n xi स्क्वायर, और प्लस x बार स्क्वायर, और माइनस x बार यहाँ x बार यहाँ, तो x बार इंटू x बार तो कांस्टेंट है ना, जैसे a इंटू a स्क्वायर, तो यहाँ 2x बार स्क्वायर हो गया। अब यहाँ लिखिए 1/n सिग्मा i बराबर 1 to n xi स्क्वायर, और माइनस x बार स्क्वायर, 2x बार स्क्वायर में देखो यहाँ प्लस है, तो माइनस x बार स्क्वायर रहेगा, ज्यादा में से कम वाला घटता है, इसका संग रह जाता है, ये वाला हो गया, इसलिए सिग्मा वेरिएंस से निकल गया है, दूसरा फॉर्मूला में दूसरा मेथड ए वाला है। एंड सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन यही हो जाएगा 1/n सिग्मा i बराबर 1 to n xi स्क्वायर, xi स्क्वायर माइनस x बार स्क्वायर, ठीक है। हाँ, ये अलग से घटाना है, उसको याद रखना है। यहाँ पे एक टर्म है, माइनस है तो सेपरेट टर्म अलग है, बस केवल स्क्वायर रूट लेना तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। ये अनदर फॉर्मूला हो गया, अनग्रुप डाटा के लिए अनदर फॉर्मूला हो गया, और उसमें ग्रुप डाटा रहेगा तो क्या कर देंगे, ग्रुप डाटा जहाँ एक साइड रहेगा f केवल इंटू कर देना है, देखो इसी तरह से उसको डिराइव कर सकते हो, जो ये वाला किए हैं एकदम सेम है, होगा किताब में तो देखना कितना फॉर अनग्रुप डाटा। अच्छा, फॉर ग्रुप डाटा के लिए देखो, फॉर ग्रुप डाटा में दोनों आ गया, मतलब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज क्लासिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें सिग्मा स्क्वायर मतलब वेरिएंस कितना आ जाएगा 1/n, और यहाँ लिखिएगा i बराबर 1 to n fi xi स्क्वायर, ठीक है, और माइनस यहाँ तो x बार है ना, तो x बार में तो होता है कितना होता है सिग्मा xi fi बटा n, है ना, तो यहाँ क्या लिखेगा सिग्मा fi xi बाय n का होल स्क्वायर। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में ऐसा ना होता है fi xi बटा n लिखते हैं ना सिग्मा, तो इसी को रिप्लेस किए हैं, ये तो अनक्लासिफाइड है इसलिए सिग्मा स्क्वायर कर दिए, लेकिन उसमें सिग्मा ए वाला फॉर्मूला होता है,
है ना, एक्स आई एफ आई या एफ आई एक्स आई जो लिखो ऐसे। ये वाला हो गया, ये दोनों के लिए हुआ। फिर ग्रुप डाटा में दोनों आ गया, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी एंड क्लासिफाइड डिस्क्रीट के लिए। बस यही है, केवल एफ आई यहाँ कर देना, और वहाँ एक्स बार तो है, तो एक्स बार मतलब क्या, मीन। तो मीन उसमें तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में तो एफ आई एक्स आई होता है ना बाई एन, तो इसी का स्क्वायर कर दिए। देखो सेम चीज है, तो दोनों के लिए हो गया। अब इस शॉर्टकट एक मेथड है, शॉर्टकट मेथड देखो, कोई क्वेश्चन शॉर्टकट मेथड पूछेगा, ठीक है भाई। स्टैंडर्ड डेविएशन इसी में कर देंगे, और क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा बराबर 1/n, आई बराबर 1 to n एफ आई एक्स आई का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ना इसका स्क्वायर, अब माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई एन का होल स्क्वायर। वेयर एन बराबर लिखना, वेयर एन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई, ये चीज लिख लेना है, ठीक है। शॉर्टकट मेथड में इसको लिख लिया, हैव यू रिटेन, इसको लिख लो, शॉर्टकट मेथड। टेक्निक ही समझो, क्योंकि डेरिवेशन पूछेंगे नहीं, टेक्निक, और ऐसा बता रहे हैं कि याद रहेगा उसके कोरिस्पॉन्डिंग। पहल का में केवल एफ आई कर देना है, एक बार के लिए पर है ये करेंगे, क्योंकि एक बार होता है ग्रुप का, एक ग्रुप का ये वाला होता है मीन, तो जानते हो। अब कहेगा शॉर्टकट मेथड से वेरिएंस निकाले चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दीजिए, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, हाँ बोलो। वेयर के बाद क्या लिखा हुआ है? क्या बेटा, वेयर, वेयर हाँ वेयर ए वाला जो लिखे, एन इज इक्वल टू एन है बेटा, एन है, एक ऐसे लिखते हैं, एन जो लिखते ना हो, टोटल फ्रीक्वेंसी का सम लिखते ना हो, तो वही सम न होता है, ये ऐसे लिखते ना हो वाला फॉर्मूला, ऐसे लिखो चाहे ऐसे इसको लिखते हो, या ऐसे लिख दो, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई ना लिखते हो, वही चीज एन लिख दिए हैं, ठीक है। हाँ समझ में, एन का मतलब सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, हाँ उसमें रहेगा ना F1 F2 अभी ना एग्जाम्पल दिए थे डिस्क्रीट का, F1 प्लस F2 प्लस S3 टोटल जोड़ते हैं, वही सम याद रखना। इसी को कहीं कैपिटल रहेगा तो कैपिटल लिख दे सकते हो, भी कैपिटल लिख दे, क्या कैपिटल लिख सकते हो भी, लिख दे, लिख दो तो कैपिटल, यहाँ कैपिटल कर दो, 1 to n एक्स बार, और ये तो उसके लिए फॉर्मूला था, एक्स बार की जगह पर ही होता था ना, यहाँ रिप्लेस किए हैं, इसके लिए किए हैं, यहाँ भी तो एन लिखना पड़ेगा, यार इतना इक्वल टू एन, ठीक, इसी को एन लिखे हैं, इसी को ना लिखते हैं 1 to n, ठीक है। अब कंफ्यूजन नहीं होगा, कैपिटल एन कर दो, एन और एक्स बराबर लग रहा था इसलिए तुम पूछा, अब कंफ्यूजन नहीं होगा। एन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई फ्रॉम आई टू एन, मतलब सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज टोटल, ऐसे सब जोड़ता था, अब 50 को 60 को 100 आता था, वही चीज। अच्छा समझ गया ना, यस सर। अब देखो इसमें इधर समझ में सब करस्पॉन्डिंग है, नया नहीं है, वही चीज है, ये सब तो सब पढ़ रहे क्या, जितना मेथड है 10th में भी। शॉर्टकट मेथड में क्या बताए थे आपको, डी आई लिखे थे कि यू आई लिखते हो, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एच लिखते थे, है ना। हाँ ये क्या एज्यूम्ड मीन हो गया, क्या हो गया, एज्यूम्ड मीन हो गया, ये वाला क्या होगा, क्लास साइज हो गया, ये सब पढ़ा है 10th में, एक फॉर्मूला। अब इसमें जो फॉर्मूला अभी जो हम बताए, तो इसको निकाल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस हालत में सिग्मा स्क्वायर मतलब वेरिएंस क्या हो जाएगा, शॉर्टकट मेथड देखो बता रहे हैं, कितना हो जाएगा, 1/n लिखता था ना सम, अभी जो जस्ट वही फॉर्मूला ऊपर वाला ये हो गया, और सिग्मा क्या लिखता था, एफ आई एक्स आई स्क्वायर, तो यहाँ एक्स आई के ऊपर डी आई स्क्वायर कर दीजिएगा, और माइनस यहाँ क्या लिखेगा, सिग्मा एफ आई डी आई
बट्टा n, इसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। और टोटल का कितना लिखेगा, h स्क्वायर इधर चाहे शुरू में लिखिएगा, ठीक से लिख लो। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब इसका स्क्वायर रूट बस 1/n सिग्मा ए फाइ डी आई स्क्वायर माइनस सिग्मा ए फाइ डी आई लिखना, एक्स आई नहीं, n, इसका होल स्क्वायर। और इंटू क्या लिखेगा, इसमें इंटू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट होगा तो h था उसमें, इसमें केवल h लिख दीजिएगा। केवल कहेगा फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन बाय शॉर्टकट मेथड, तो इसी फॉर्मूला को यूज करना, h कर देना है खाली, इंटू h स्क्वायर नहीं, इसमें h स्क्वायर होगा। बस जितना फॉर्मूला था सब लिख दिया, 2 2 4 2 6 गो ना है, इतने यूज है। इसके बाद मैथ बनाइएगा हर टाइप का एग्जाम्पल का, और एक्सरसाइज का हम बता देंगे, इसी एक्सरसाइज तक पूछेंगे। 15.3 का नहीं पढ़ना है, लेकिन टाइम मिलेगा तो बता देंगे। वो पढ़ना उड़ना भी नहीं है, लेकिन इस तक जरूर पढ़ लेना है। तो आज सब बता दे रहे हैं, कल सब जो भी क्वेश्चन होगा पूछना। तो इसमें देखो तो एक्सरसाइज में पहला तो आसान है, पहला देखा था उस दिन, समझा था फ्राइडे को। सबसे पहले आपको बोलते हैं एग्जाम्पल का बना लेना, तब इंटर करना एक्सरसाइज में। देखो तू बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर कौन, बोलो ना जल्दी जल्दी बोलो। सर 2। अच्छा 2, हाँ 2 सही नहीं बनता, इसीलिए तो इतना करना पड़ा डेरिवेशन। 2 देखिए कहता है कि फाइंड मीन, देखिए मीन वेरिएंस, और इसी में कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उसमें है कुछ रूट ओवर कर देना, भाई स्टैंडर्ड नहीं लेकिन हम लिख देते हैं, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग, ऑफ द खाली लिखो ना, ऑफ इसका फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ठीक है। ये तो ऐसे इसका स्क्वायर रूट कर देना। हाँ देखो यहाँ सॉल्यूशन देखो तो, हियर एक साइज कितना होगा, टोटल 1 माइनस सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर कितना होता है, 1 2 3 4 5, इस तरह से आप टू n तक, माने नंबर ऑफ टर्म्स हियर n इक्वल टू कितना हो जाएगा, हियर नंबर ऑफ टर्म्स n हो गया। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स कह रहा है, देखो यहाँ फर्स्ट n नेचुरल नंबर मतलब लगातार कंसेक्यूटिव स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to n, जैसे 1 to 100 1 to 50 1 to 60, ऐसे लगातार 1 to देखो 3 कंटिन्यूअसली अप टू n तक। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n हो गया। अब आपको मीन कहता है, अच्छा तो मीन के लिए तो पहले वो निकालना पड़ेगा, जो फॉर्मूला भी बताए थे, तो x बार और लिखो, इसलिए मीन कैसे निकालिएगा, मीन इज डिनोटेड बाय x बार, मतलब कितना, सिग्मा एक्स आई, ये होगा ना, i बराबर 1 to n, और बाई 1/n, और 1/n हो गया, और ये कितना हो गया, 1 से 1 + 2 + 3 + अप टू n तक, सम टू n टर्म। और 10th में पढ़ा होगा सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर n into n + 1/2, ये पढ़ा ना है, सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर। इस फॉर्मूला से जैसे कहेगा 1 से लगातार 1000 का ऐड निकालो, सम निकालो, जी 1 सेकंड में निकाल देगा। तो आफ्टर यूजिंग दिस फॉर्मूला अब ए वाला से वाला काट दीजिए, तो इसलिए x बराबर आपका क्या निकल गया, n + 1/2, याद रखना इसको। नीचे समझ गया नहीं आता, x बार देखो निकाल दिए हैं। अब देखो यहाँ नाउ वेरिएंस क्या बताए थे, x बार तो निकल गया। नाउ वेरिएंस कैसे डिनोट करते थे, अभी जो फॉर्मूला बताए थे अल्टरनेट वाला फॉर्मूला,
डिराइव करके जो बता दिए, वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, डिराइव करके बताए कि बच्चों के दिमाग में हमेशा याद रहता है कि नहीं ये चीज जेन्युइन होता है, ऐसे केवल लिख देते समझ में नहीं आता। ये हो गया एक बार। तो क्या फॉर्मूला बताए थे 1/n और सिग्मा i बराबर 1 to n। यहाँ क्या बताए थे एक्स आई, उसमें क्या बताए थे एक्स आई स्क्वायर है ना बताए थे माइनस एक्स बार स्क्वायर। अभी देखो अल्टरनेट फॉर्मूला बताए थे डिराइव करके वाला। अब एक्स बार तो यहाँ है तो यहाँ इसका वैल्यू केवल दे देंगे इसका, और इसका देखो क्या होता है, इसका देखो 1/n हो गया और सिग्मा इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कितना 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर और माइनस एक्स बार का स्क्वायर तो अलग है। इसका मतलब सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर। डिराइव करके 11th में बताएंगे, लेकिन ये फॉर्मूला कम से कम याद कर लीजिए सर, ये 10th में नहीं पढ़ा था। इसका होता है 1/n हो गया, इसका होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 और बाय 6 होता है। ये वाला है सीरीज में पढ़ाएंगे 80 में स्पेशल सीरीज का। ये क्या है वाला सम ऑफ द स्क्वायर, सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर को तो आप समझ गए n इंटू n प्लस 1/2 और सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 और सम ऑफ द क्यू ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर, सब पर 3 रहेगा, वो भी डिराइव करके बताएंगे। उसका होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, जो सम ऑफ द नेचुरल नंबर होता ना है सम ऑफ द n नेचुरल नंबर, उसका केवल होल स्क्वायर। तो इसका ये वाला हो गया। और इसका क्या भी लिखे थे n से तो कट गया था ना, तो n प्लस 1/2 का स्क्वायर, n प्लस 1/2 ना था यहाँ जो मिटाए, देखो यहाँ यस सर। एक बार ये न था n इंटू n प्लस 1 होता था ना सम n इंटू n प्लस 1/2 और मीन निकाल रहे थे तो n से डिवाइड किए थे तो कट गया था, यही ना रहा था। ठीक है उतने था। अच्छा इसमें से काटिए ये वाला। अब दोनों में कॉमन क्या लग रहा है, देखो यहाँ n प्लस 1 और by2 कॉमन ले सकते हो, क्या बच जाएगा इसमें से n प्लस 1 और 2, देखो 2 इंटू 3 तो इधर 3 बच जाएगा यहाँ, तो कितना होगा 2n प्लस 1/3 और माइनस एक n प्लस 1 यहाँ ले लिया और 2 और 2 बार है n प्लस 1/2 इंटू n प्लस 1/2, तो n प्लस 1/2 एक बच गया कि नहीं बच गया। ठीक है इंटू करके देखो ही आ जाता है कि नहीं, देखो 3 दूनी 6 हो गया, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 नहीं है, और इसको इसमें इंटू कीजिए n प्लस 1/2 इंटू n प्लस 1/2, ये वाला इंटू तो होल स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है ये हो गया n, ठीक है ना जी। यस सर। हाँ तो बताते हैं पूछ देंगे, ध्यान से देखना, कम से कम इतनों में जानेगा तो क्या जानेगा। अच्छा इंटू कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लो, 2 और 3 का एलसीएम 6 हो गया ना, और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2, जैसे साधारण फ्रैक्शन का सम है 3 डिवाइड b डिवाइड 6/3 we get 2 and after multiplying numerator by 2 we get 4n और प्लस कितना 2, 2 से दोनों में इंटू करना है, इसी में कर देना, 2 बचा ना तो न्यूमरेटर में गुना करोगे ना 2 से, तो 2 2 4n और प्लस 2, और यहाँ देखो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 और 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो माइनस है, तो 3 इंटू n तो माइनस 3n हो गया और -3, निगेटिव है दोनों के पहले तो दोनों निगेटिव हो जाएगा। इक्वल टू अब देखो यहाँ कितना हो गया जी n प्लस 1/2 इंटू कितना हो गया, देखो 4n में से 3n जा रहा है तो n हो गया और 3 में -1 ना, और बाई कितना 6 तो कितना हो गया n a प्लस b इंटू b तो n स्क्वायर माइनस 1/12। देखना आंसर आता है कि नहीं।
ठीक है, आप समझ में? यस अच्छा, अब टाइम है, नो सर, समय देखो तो टाइम है। 1 मिनट बचा है। 1 मिनट में नहीं होगा, ऐसा करना, तुम सबसे पहले जो है सो क्वेश्चन बना हुआ बना लेना, इसके बाद एक्सरसाइज का। अब समझ रहा ना, देखो ना शॉर्टकट मेथड वाला था, शॉर्टकट मेथड तो लास्ट ब्राह्मा एग्जाम्पल का बनल तो है उसी टाइप का, या उसके पहले वाला जो ही बताए हैं। ठीक है, तो बनाना, और ना बनेगा तो कल पूछ लेना। हाँ, ब्राह्मे बना हुआ देखो शॉर्टकट मेथड से, बाई आई लिख दिया हम लोग, डी आई को यहाँ बाई आई लिखा, उससे हर नहीं है, स्टैंडर्ड हम लिख दिए हैं फॉर्मूला। ठीक है, तो कल पूछिएगा इसको, कल खत्म कर देना। खत्म हो गया ना जी, टाइम इज ओवर। और पूछना है क्या इसमें कुछ?